और एक बात याद रखिएगा कि कौमों को शिकस्त दी जा सकती है, अफवाज को शिकस्त दी जा सकती है, एटमी कुव्वत को शिकस्त दी जा सकती है, सूबों को तकसीम किया जा सकता है, लेकिन इकबाल एक नज़रिए का नाम है और नज़रिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती। जब मैं हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को तालीमी निसाब में तलाश करता हूँ तो बहुत अफसोस होता है कि एक पहाड़ और गुलहरी, एक मकड़ा और मक्खी, या लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इससे बढ़ के इकबाल नहीं पढ़ाया गया। इकबाल का वो गैरत का एलिमेंट ही नहीं पढ़ाया गया, इकबाल का वो इश्क़ रसूल का पहलू ही नहीं पढ़ाया गया। इन्होंने शिकवा जवाब शिकवा पढ़ा, ये कलाम समझते हैं आप, मैं इसे नात समझता हूँ। शायर असल बात पे आखिर में आता है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जब मैं महमूद गज़नवी को देखा कि सोमनाथ पे हमले कर रहे हैं, तो जिसको दौरे हाजिर में लोग एक्सट्रीमिज़म कहते हैं, अब क्या बानिया पाकिस्तान की तरबियत करने वाले भी कोई एक्सट्रीमिस्ट थे जो उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं? महमूद गज़नवी जब सोमनाथ पर हमले कर रहे थे तो बहुत नज़दीक पहुंच गए, सोमनाथ के बुत को तोड़ने के नज़दीक थे, तो पूरे हिंदुस्तान से पंडित आए और सोने हीरे जवाहरात ला के कदमों में रख दिए कि ये वसूल कर लीजिए, इसको कुछ ना कहिए। महमूद गज़नवी जवाब देता है कि अगर मैंने तुम्हारे सोने हीरे जवाहरात को वसूल कर लिया और इस बुत को बख्श दिया तो आने वाली नस्लें मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेंगी, बुत शिकन के नाम से नहीं जानेंगी। वहाँ इकबाल लिखते हैं, कौम अपनी जो ज़रो माले जहाँ पर मरती, ये जो कहते हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान में, हमें मफामत में काम करना पड़ेगा, हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। इकबाल ने कहा, कौम अपनी जो ज़रो माले जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के एवज़ बुत शिकनी क्यों करती। एंड देन आज जो नौजवान इधर बैठे हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग आइडियलाइज़ करने के लिए हमें हैरी पॉटर या जस्टिन बीबर सामने ला के रख दिया जाता है। आप यहाँ से बैरून ममालिक जाते हैं, कोई अमेरिका जाए, कोई बरतानिया जाए, तो पूरा जो है वो टब्बर इकट्ठा हो जाता है। एंड दे यूज्ड टू आस्क अ सिंगल क्वेश्चन कि उथे की वेख्या, व्हाट हैव यू सीन देयर। जवाब देते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत हसीन व जमील किस्म के लोग थे, 500-500 मीटर लंबी ट्रेनें वहाँ पर चला करती हैं। अब अंदाज़ा करें, आज से 100 साल पहले वन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब वो गए बरतानिया में आला तालीम हासिल करने, तो उस दौर में तो इंटरनेट भी नहीं था, उस दौर में तो टेलीविज़न भी नहीं था। जब वापस आते हैं तो शाज़ो नादिर 2-4 लोग बाहर जाते थे, पूरा पिंड इकट्ठा हुआ। एंड दे आस्क्ड अ क्वेश्चन, इकबाल उथे की वेखे, व्हाट हैव यू सीन देयर, और क्या वहाँ के नज़ारे तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सके, क्या वहाँ की अट्रैक्शंस तुम्हें अपनी तरफ राग़िब कर सकी। तो वहाँ पर हज़रत इकबाल जवाब देते हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। क्यों इकबाल, मुझे वहाँ की अट्रैक्टनेस अपनी तरफ माइल नहीं कर सकी। पीपल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि इकबाल तुमने क्या देख लिया है कि वहाँ की अट्रैक्शन तुम्हें अपनी तरफ माइल ही नहीं कर सकी। कहते हैं, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। ये इकबाल, ये कि हमारी लो उस गली से लगी है जहां या मुस्तफ़ा ने कदम रखे या मुश्किल कुशा ने कदम रखे। ये हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो पैगाम है इस उम्मत के लिए। और आज तालीमी निसाब से पहले इश्क़ रसूल का एलिमेंट निकाला गया, सहाबा कराम की ज़िंदगियों को निकाला गया, अहले बैत की ज़िंदगियों को निकाला गया, गाज़ी इल्मुद्दीन की ज़िंदगी को निकाला गया, जिनके बारे में जिनकी गाज़ी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाने वाले अल्लामा इकबाल थे, उनके टॉपिक को निकाला गया।
कि ये जो गैरत का एलिमेंट है इस कौम से खींच के बाहर निकाल दिया जाए कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। जब वो इश्क मुस्तफ़ा की तड़प बाहर निकाल दो तो फिर इस कौम की सड़कों को सोने, हीरे और चांदी से बेशक बना दो। इस कौम को ज़बरदस्त किस्म के हॉस्पिटल्स दे दो। पाकिस्तान के बाकी रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता कि जिस बेस पर, जिस नज़रिए पर ये मुल्क हासिल किया गया था, उस नज़रिए को यहाँ से आप अगर निकाल देते हैं तो ये वो इकबाल का पाकिस्तान नहीं रहता। अब आगे हज़रत इकबाल, जब मैंने उनके फ़ारसी के कलाम को ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश की, उनकी सारी शायरी का लुब्बे लुबाब निकाला, तो हज़रत इकबाल से पूछा कि वो उम्मत का जो मिल्लत का ये शिराज़ा बिखरा हुआ है, इसे किस तरह से यूनाइट किया जा सकता है। तो एक जुमले में मुझे जवाब दे दीजिए। हज़रत इकबाल ने जवाब दिया, द पावर that can blow the dead body of ummah is Islam and all that Islam lies in इश्क़ रसूल अलैहि सलातु सलाम। कि वो क़ुव्वत जो मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के ज़िंदा कर सकती है, उस क़ुव्वत का नाम इस्लाम है, और सारे का सारा इस्लाम अगर कुछ है तो फ़कत इश्क़ रसूल अलैहि सलाम है। ये वो पैगाम के क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैं जब स्कूल में था तो हर तकरीब में ये शेर पढ़ा जाता। मैं जब कॉलेज में गया तब भी हर तकरीब में यही शेर पढ़ा गया। ये बहुत गौर से सुने, कलाम हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में आपको बताता हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में गया मैंने तब भी यही शेर सुना। मैंने कहा इकबाल, आपने अल्लाह ताला से शिकवा किया, मैं आपसे शिकवा करता हूँ, आपने बहुत बड़ी बात की है, ये मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहता हूँ। ये तो समझ आती है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, अल्लाह कहता है मेरे हबीब से वफ़ा की मैं तुम्हारा, लेकिन ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, सब कुछ तुम्हारा हो गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं अपनी अमली ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ। तो जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा तो समझ आ गई, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शर्त ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। देन ये वजारत, सदारत, देन ये दुनिया की जाहो जलाल, ये आपके सामने कोई हैसियत, कोई मर्तबा, कोई मकाम नहीं रखता। अब आगे चलते हैं। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, ये भाई पढ़ रहे थे, सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसा को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, बल्कि नहीं, नोए इंसा को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, और फिर तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफ़ादार नहीं, हम वफ़ादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अब इतना बड़ा एहसान ये उम्मत अल्लाह पे कर रही है इकबाल की सूरत में। जवाब शिकवा में एक थप्पड़ रसीद होता है इस उम्मत को। अल्लाह ताला की नुमाइंदगी करते हुए इकबाल कहते हैं कि हाँ, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नोए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया किसने, मैं बताता हूँ किसने। जवाब मिलता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फरदा हो के बाहर से दौरे हाजिर में कोई मोहम्मद बिन कासिम किसी दूसरे मुल्क से आके आफिया को वापस लाएगा। बाहर से कोई आके तुम्हारी बर्मा के बहनों को आके बचाएगा। कभी ये भी पढ़ लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन, ये जेनेवा कॉन्फ्रेंसेस के बारे में इकबाल का क्या नज़रिया था। माजरत के साथ मैं वो अल्फाज नहीं ढूंढ पा रहा, लेकिन वो जूते की नोक पे रखते थे यूनाइटेड नेशन की करारदादों को। और बात ये है कि आपके हकूक़ की आवाज़ उठाने वाला कोई शख्स बाहर से नहीं आएगा। अपने हकूक़ की आवाज़ आप लोगों ने ख़ुद उठानी है।
और हज़रत इकबाल का स्पिरिचुअल एलिमेंट, ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ फोत हुए, कब पैदा हुए, कब फोत हुए, कितनी शादियाँ की थी, आला तालीम यहाँ से हासिल की तो मरे कॉलेज सियालकोट चले गए, हमें नहीं चाहिए ऐसा इकबाल। हमें बताओ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के स्पिरिचुअल एलिमेंट क्या था जिससे हम सीख के कुछ बने। इकबाल का मर्तबा मकाम क्या था कि कश्मीर से एक पीरजादे आते हैं और हज़रत इकबाल को देख के धाड़े मार के रोने लग जाते हैं। इकबाल जेब से पैसे निकाल, ये जिंदा रूद में यह बात जावेद इकबाल ने लिखी है। इकबाल जेब से पैसे निकाल के देना चाहते हैं कि ज़रूरतमंद है। फिर रिप्लाइड कि मैं ज़रूरतमंद कोई नहीं हूँ, मैं अपने ख्वाब को देख के तो खुशी से रो रहा हूँ। उन्होंने कहा आपने ख्वाब क्या देखा? वो कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे हैं, सिद्दीकीन सालिहीन की और औलिया की कसीर तादाद मौजूद है। रसूलुल्लाह जमात शुरू नहीं कराते, बार बार पीछे रुख करके दरियाफ्त करते हैं क्या इकबाल आ गए। ये मकाम था आपके लीडर्स का। जहाँ साया खुदाए जुल जलाल है इस पाकिस्तान पे, वहीं दस्ते शफ़क़त मुस्तफ़ा करीम है इस पाकिस्तान पे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो झंडा हमारे सीने पे लगा होता है ये किसी मुल्क का झंडा नहीं, ये तावीज़ है, ये तावीज़ की मानंद है। और पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए नहीं करते हम कि जी हम इधर पले बड़े पैदा हुए और फिर यहीं पे जीना मरना है, नहीं। हम एक निस्बत से मोहब्बत करते हैं कि दिस इज़ द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वाज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़। और आज इसी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कई NGOs काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल था हमारे लिए आज से 6-7 साल पहले ये कदम उठाना और नज़रिया पाकिस्तान का हकीकी मायनों में दिफा करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक हम पहुँच गए हैं कि जब आज से 8 साल पहले व्हेन आई वाज इन मैट्रिक मैं पूछता था अपने दोस्तों से कि तुमने बड़े होके क्या बनना है, जवाब में वो हैरी पॉटर का जवाब आता था। तो दौरे हाजिर में इतनी कैंपेन के बाद अगर मैं पूछता हूँ तो कुछ बच्चों का ये भी जवाब आ जाता है कि हमने मोहम्मद बिन कासिम बनना है, टीपू सुल्तान बनना है, सलाहुद्दीन अयूबी बनना है, या बेटियों का जवाब आता है कि सैयदना उम्मे हमारा बनना है। तो खैर ये हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से रिलेटेड था। मैं शायर नहीं लेकिन एक नज़म लिखी थी हुक्मरान, वो सुना के इजाज़त चाहूँगा। क्रैकडाउन हो रहा था जब हमारे दोस्त अहबाब पर, उस दौर में मैंने ये लिखी थी। 2-3 अशार सुना के इजाज़त चाहूँगा कि जाने क्या कुछ कितने मेहरबान होते हैं, जाने क्या कुछ कितने मेहरबान होते हैं, तेरे शहर के जो भी मेज़बान होते हैं, हम पे मुसल्लत किए गए हैं 70 सालों से फरंगियों के जो भी दरबान होते हैं। हम पे मुसल्लत किए गए हैं 70 सालों से फरंगियों के जो भी दरबान होते हैं। अब गौर कीजिएगा, दुख्तर को बेचकर दस्तरख्वां लगाने वाले, डॉक्टर आफिया के नाम से आप आशना होंगे। दुख्तर को बेचकर दस्तरख्वां लगाने वाले, तुम ही कह दो क्या वो मुसलमान होते हैं। झूठ ठहरा मुअज़्ज़िज़ इस ज़माने में, झूठ ठहरा मुअज़्ज़िज़ इस ज़माने में, जो सच कहें तो ज़ीनते ज़िंदान होते हैं। और बेच डालो जो कोई कीमत लगाए इनकी, एक मशीर अपने हाकिम को मशवरा देता है और आप लोगों की हैसियत और औकात सामने रखता है उसके, कि बेच डालो जो कोई कीमत लगाए इनकी, ये 20 करोड़ तो फ़कत हैवान होते हैं। वफ़ादारी के एवज़ मिली असीरी मुझको, मेरे वतन तेरे अजब इम्तिहान होते हैं। और रात जिनकी शराबो कबाब में गुज़रती है, वो सुबह सादिक हमारे हुक्मरान होते हैं। मिल्लत फरोशी करके फरंगी मंडी में, तभी जाके मुस्तहिके नोबल इनाम होते हैं। तेरे अल्फाज मिल्लत फरोशी करके
फरंगी मंडी में, तभी जाके मुस्तहिके नोबल इनाम होते हैं या ऑस्कर इनाम होते हैं। तेरे अल्फाज जो गूंजे सफ़े बातिल में शहीर, क्या गज़ब के वो तीर कमान होते हैं। बहुत शुक्रिया।